द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि वो अयोध्या का वीडियो है। मंदिर में एक शख्स है जो बीफ फेंक रहा है, यानी गाय का मांस फेंक रहा है, और इसको लेकर ये चर्चा की जा रही है कि देखिए किस तरीके से मंदिर को बदनाम करने की कोशिश है। और अंत में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस व्यक्ति का नाम है महेश मिश्रा। महेश मिश्रा नामक हिंदू व्यक्ति द्वारा गाय के मांस को मंदिर में फेंका गया। अयोध्या का यह मामला बताया जा रहा है और इसी दावे के साथ ये वीडियो साझा किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो मांस फेंकता हुआ मंदिर में नजर आ रहा है। टोपी पहनकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इन आतंकियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है। तो आप साफ तौर पर वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है उस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये जो बातें कही जा रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं वीडियो है, वीडियो में किस तरीके से वो बीफ फेंकते हुआ नजर आ रहा है, गाय का मांस फेंकता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से लग रहा है कि पूरी तरीके से वो कोई मुसलमान शख्स है। लेकिन एक चीज़ और निकल कर सामने आ गई है, और इसमें जो लोग कह रहे हैं, फिलहाल कुछ फैक्ट चेक चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वीडियो अयोध्या का नहीं है। खैर वो अलग की बात है, वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत तक, आप बने रहिएगा। लेकिन अब लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आ रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या इस तरीके से टोपी पहनकर सामाजिक सौहार्द, एक दूसरे धर्म के प्रति इस तरीके का विद्वेष उत्पन्न करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमेशा नफरती चिंटू बनकर नफरत एक दूसरे के प्रति पैदा करने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप देखिए, एजाज अली लिखते हैं, गोडसे भी वेश बदलकर और खतना करवा कर आया था। इसी तौर पर गोडसे को भी लिखा जा रहा है। गांधी जी की हत्या करने के लिए ऐसा मैंने सुना है, बच्चे बाप पर ही गए हैं, नाजायज़ ही सही। मतलब इस तरीके के कटाक्ष भी लोगों द्वारा किए जा रहे हैं कि गोडसे भी वेश बदल कर आया था और खतना करवा कर आया था गांधी जी की हत्या करने के लिए, ऐसा मैंने सुना है। अब देखिए, सैयद सलवानी भी लिख रहे हैं कि योगी जी ने एक बयान में कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो योगी जी, ये जो मिश्रा जी काम कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है जो देश के सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन है जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन है जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए, उसके बाद साथ ने भी लिखा है कि बहुत शर्मनाक करतूत है ये नफ़रती चिंटू इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। माहौल बिगाड़कर आपस में लड़ा रहे हैं और फिर से सत्ता हासिल की जाए, यही इनका काम रहा है शुरुआती दौर से। बहुत शुक्रगुजार हूं प्रशासन का जो वीडियो फुटेज देखकर कार्रवाई की और सांप्रदायिक तत्व की पोल खोल कर रख दी। यानी जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा था उस पर यह कार्रवाई की गई है। श्रवण कुमार दास भी देखिए रिएक्ट कर रहे हैं, ये ज़रूर आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होगा। जिस शख्स ने यह काम किया है ये विश्व हिंदू परिषद का होगा या वीएचपी का होगा या फिर आरएसएस या बीजेपी का होगा जो ऐसा कांड कर रहा है। अब्दुल भी लिख रहे हैं, बस लोग यही नहीं समझ रहे कि हिंदू ही हिंदू का बुरा चाह रहा है और मुसलमान ही मुसलमान का बुरा चाह रहा है। हिंदू मुस्लिम की आपस में कभी लड़ाई थी ही नहीं। ये राजनेता हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये राजनेताओं का काम है, धर्म के ठेकेदारों का काम है। अब देखिए, वेद व्यास शुक्ला भी लिखते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने का भाजपाई षड्यंत्र हो रहा है। ऐसे विघटनकारी विचारधारा के लोगों को हिंदू संगठन मुसलमानों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्यथा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम जाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुसलमान होता तो उसको मुठभेड़ में दिखाकर मार दिया जाता। ये लोग जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, इसलिए देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। देश में लोकतांत्रिक और लोकतंत्र, संविधान सब बेईमानी है। लोगों के अंदर जो है कानून का डर ख़त्म हो गया है। ये सीधे तौर पर देखिए रफ़ीक खान है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। विजय कुमार गुप्ता वो लिख रहे हैं, माहौल बिगाड़ना ही इनका रोज़गार है, माहौल को ख़राब करना ही इनका काम है, धंधा है। बच्चा मरे या जवान, इनको हत्या से काम। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बच्चा मरे या जवान, इनको हत्या से काम। आप देख सकते हैं, ये इंसानियत का परिवार नाम के भी एक ट्विटर यूज़र है, मोहम्मद कौशर है, लिख रहे हैं, ये सब नफ़रत फैलाने में कितना ऊपर है। ये मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद ही बदनाम हो जाते हैं।
यानी ये एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन अंततः जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो गड्ढे में ये ही गिर जाते हैं। तो ये लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीयत सही नहीं है, 24 का इलेक्शन करीब है, बी केयरफुल एवरीवन। यानी कुछ लोग ये भी हैं जो बता रहे हैं कि भैया बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मशहूर शायर का शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। और तनाव की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब चुनाव नज़दीक आते हैं, और चुनाव नज़दीक आते हैं तो तनाव उत्पन्न किया जाता है। हिंदू मुसलमान करके देश के युवाओं को, देश के आम जनमानस को बरगलाने की जो कोशिश की जाती है वो इसी समय होती है। कैसे भी करके माहौल को ख़राब करना है, यही इनका काम होता है, और ये करने में ये लोग माहिर भी रहते हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीर आई है। इंडिया स्टोरी ने भी लिखा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए टोपी पहन के मंदिर में गाय का गोश्त फेंक गए थे हिंदू कट्टरपंथी। इन कट्टरपंथियों के नाम महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे भी हैं। आप देख सकते हैं, और बाकायदे स्टोरी भी है कि जालीदार टोपी, हाथ में मास्क, जानिए कौन है अयोध्या में तनाव की साजिशें रचने वाले महेश मिश्रा, लगेगा NSA। अयोध्या में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा है, यानी महेश मिश्रा की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, उसी ने किया है। और अब जो ये खबर निकल कर सामने आ रही है, खबर दरअसल 2022 की बताई जा रही है। 29 अप्रैल 2022 की खबर है, जो अभी वायरल हो रही है। और आप जानते हैं कि पुरानी चीज़ें भी वायरल होती रहती हैं, तो ये वायरल हुई है। लिखा है कि राम की नगरी अयोध्या में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश किया गया है। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और धार्मिक स्थलों पर मांस के टुकड़े भी फेंके। अब इनका भांडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस साजिश को रचने वाला आरोपी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 4-5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। छानबीन के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 4 अन्य लोगों की अभी भी तलाश है। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को पकड़ा था, उन्होंने बाकियों की पहचान कराई। ये सभी हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े बताए गए थे। यानी आप समझिए कि हिंदू योद्धा संगठन था, उस संगठन के लोग थे जिन्होंने पूरा जो है ये खेल रचा और इसके मास्टरमाइंड बने। गिरफ्तार लोगों में महेश मिश्रा जो कि मास्टरमाइंड, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न व विमल पांडे शामिल हैं। इन पर मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंककर तनाव साजिश रचने का आरोप है। ये लोग CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद चाहता था कि वो ऐसा करता हुआ CCTV कैमरे में कैद हो, इसलिए उसने इलाके की ऐसी 2 मस्जिदें चुनी जहां पर CCTV लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि महेश मिश्रा इसका मास्टरमाइंड था। उसने ब्रजेश पांडे नाम के शख्स के घर पर इसकी प्लानिंग रची थी। महेश ने आपत्तिजनक पर्चे लाग बाग से छपवाए थे। वहीं आरोपी प्रत्युष श्रीवास्तव ने कुरान और टोपी खरीदी थी। इसके अलावा अन्य आरोपी ने लाल बाग से मांस खरीदा था। इस सामान को 26 अप्रैल को जुटाया गया, 26 अप्रैल 2022 को, और फिर कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद में मांस और कुरान को फेंका। फिर दूसरी मस्जिद में आपत्तिजनक सामान और मांस फेंका गया। पुलिस को इस मामले में कुल 4 शिकायतें मिली थी। इसमें बताया गया था कि आदसा जामा मस्जिद, घोसियाना मस्जिद और कश्मीरी मोहल्ले में एक मस्जिद है। तो ये दरअसल ये खबर थी जो खबर शेयर की जा रही है, लेकिन जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो वीडियो दरअसल अलग है। अब अलग कैसे, ये भी ज़रा हम बता देते हैं आपको, क्योंकि जो ये वीडियो शेयर किया जा रहा है ये गुजरात का वीडियो बताया जा रहा है कि ये गुजरात में ऐसा हुआ था। उसको फैक्ट चेक भी किया गया था। आप देखिए, ये ओनली फैक्ट ने इसको बाकायदे फैक्ट चेक किया कि अयोध्या में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए हिंदू द्वारा मंदिर में मांस फेंकने का दावा भ्रामक है, यानी ये दावा सही नहीं है। तो आप समझिए, पुरानी खबर के साथ नए वीडियो को साझा करके ये दावा भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल हमने आपको सच्चाई बताई और किस तरीके से चीज़ें की गई वो भी हमने आपको दिखाया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।